हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। देखो दोस्तों, जो तुम चाहते थे लाइफ में, कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं भाई। यूनाइटेड में मैनेजर की चल रही है भाई। मैनेजर अपनी अथॉरिटी तुम्हारे सामने डाल रहा है। तुम देख सकते हो नहीं देख सकते हो, मुझे उसका नहीं पता भाई, बट मैं उसके बारे में जरूर बात करूंगा। मैं बात करूंगा, रूबेन एमरिम की डिमांड है एंटोनियो सेमेन्यो। और भाई, अब क्या हम सेमेन्यो के लिए रियल डील बन सकते हैं? क्या रियली एंटोनियो सेमेन्यो आ सकता है इस जनवरी में? और 10 तारीख से पहले, जनवरी की स्टार्टिंग ट्रांसफर विंडो में इनक्रेडिबल चीजें हो सकती हैं भाई। बात करेंगे इन सारी डिटेल्स के बारे में, बट एक हिकअप और आ सकता है जिसके बारे में मैं तुम्हें बात बताऊंगा। लिटरली कोबी मेनू की सिचुएशन पे भाई रूबेन एमरिम ने बहुत ही सही तरीके से बात खोल के रख दी है। और अब ये सुनने में आ रहा है कोबी मेनू क्लब छोड़ के जा रहा है। क्या होगा, इन सारी चीजों पे हम आराम से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा नया फॉर्मेट है, आई होप आपको पसंद आएगा। आएगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके आप छोटे से चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। साथ साथ भाई आप कमेंट करके अपने थॉट्स बता सकते हो। एंड ऑफ कोर्स हम आज शाम को करेंगे बहुत भयंकर कोलैब, जहां पे आएंगे सारे महारथी। यूनाइटेड के बारे में बहुत सारी बात होनी है। और साथ ही साथ भाई कल सुबह आएगी आपके पास प्रीव्यू वीडियो कल के गेम की। भाई एस्टन विला के अगेंस्ट क्या होगी हमारी फॉर्मेशन। नाउ इससे पहले मैं सेमेन्यो की बात करूं, मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं। कल मैंने टेक्टिकल एक वीडियो निकाली थी कि रूबेन एमरिम एफकॉन के थ्रू कैसे डील करेगा। और भाई सब बोल रहे थे कैजेमीरो सस्पेंडेड है, कैजेमीरो। भाई मैं जानता हूं कैजेमीरो सस्पेंडेड है एस्टन विला के लिए। मैं आपको बता रहा था वो वीडियो पूरे एफकॉन के दौरान जो 3 4 5 गेम खेलेंगे उस टाइम पे स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। बट ऑफ कोर्स इट कैन ऑल चेंज, बिकॉज हमें हो सकता है 3 गेम बाद चौथे गेम में भाई एंटोनियो सेमेन्यो हमारे लाइनअप में खड़ा हो ना। क्यों मैं बात बोल रहा हूं, क्यों इतना ज्यादा एक्साइटेड हूं मैं इस चीज को लेके, बताता हूं आपको। बेसिकली यहां पे आपके फब्रित्जो रोमानो ने ना किसी छोटे बंदे ने नहीं, फब्रित्जो रोमानो ने खुद आके बोल दिया भाई कि वो 65 मिलियन पाउंड का जो रिलीज क्लॉज है वो 10 तारीख से पहले ट्रिगर होना चाहिए, 10 जनवरी से पहले। और ही इज एक्सपेक्टेड टू मूव। रोमानो कह रहा है ही इज एक्सपेक्टेड टू मूव। इट्स नॉट दैट कि भाई रोमानो कह रहा है कि नहीं 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 शायद होगा शायद नहीं होगा, मे बी समर में होगा, नहीं, वो कह रहा है ही इज एक्सपेक्टेड टू मूव। और भाई रोमानो अपने वर्ड्स बहुत नाप तोल के बोलता है भाई, बहुत नाप तोल के बोल रहा है। उसके बाद उसने बताया यूनाइटेड और सिटी दोनों ने बार बार पुश कर रहे हैं, डायरेक्ट टॉक्स हो रही हैं। और अब बेसिकली प्लेयर को अपना फ्यूचर डिसाइड करना है, मैं कहां जाऊं नाउ। इसके अलावा ये बातें हमें पता थी, ये हुई हैं, बट इसके अलावा और सामने चीजें आई हैं। उसने बताया कि रूबेन एमरिम इज अ बिग फैन ऑफ अ प्लेयर। नाउ पहले हमने ये बात करी थी भाई इस चैनल पे, जब हमें पता चला था कि भाई कुनिया और एम्बुमू इन दोनों के लिए हम गए। सेमेन्यो भी हमारा टारगेट था और रूबेन एमरिम ने उसके साथ लंच डिनर कुछ तो ऐसा किया था भाई। ठीक है, ये भी रूमर्स आए थे समर में। ठीक है, और काफी क्रेडिबल सोर्सेस से आए थे। और मैं आपको बता रहा हूं रूबेन एमरिम डेस्परेटली वांट्स एक्सपीरियंस प्लेयर जो हमारी टीम का लेवल ऊपर ले जा सके। ठीक है, एंड आई टोटली अंडरस्टैंड दिस कुड हैपन। नाउ यू वुड से कि भाई हमें मिडफील्डर की जरूरत है। मिडफील्डर मैं बिल्कुल मानता हूं, मैं बिल्कुल मानता हूं। मे बी मैं कहीं से नहीं कह रहा कि आप सेमेन्यो लाते हो तो आपको मिडफील्डर नहीं लाना चाहिए, लाना चाहिए। मे बी आप डिसेंट कोई भी ले आओ, रूबेन नेवेस ले आओ और एंटोनियो सेमेन्यो ले आओ। मेरे ख्याल से ये विंटर ट्रांसफर विंडो इज बैंग ऑन, बैंग ऑन। आई नो टीम में बहुत सारे होल्स हैं, बट दैट इज द स्टेप यू नीड टू टेक टू एंश्योर दैट यू क्वालिफाई फॉर चैंपियंस लीग। और उसके बाद समर में जाके तुम अपनी बाकी साइनिंग कर लो। आई वुड से ग्रेट जॉब डन बाय इनियोस। यस, मैं बोल दूंगा भाई ग्रेट जॉब डन बाय इनियोस, अगर तुम सेमेन्यो और रूबेन नेवेस जैसी एक साइनिंग लेके आते हो तो। ठीक है, फर्स्ट टीम में तुम्हारे 2 प्लेयर ऐड हो जाए ना। तुम ये भी कहोगे कि भाई सेमेन्यो हमारी टीम में फिट कैसे होगा, क्या वो लेफ्ट विंग बैक खेलेगा? आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो वो लेफ्ट विंग बैक खेलेगा। और यहां पे कुछ बातें बताई गई हैं। ठीक है, पहले मैं तुम्हें बता दूं कि ये डील कैसे करी जा सकती है। करी ऐसे जा सकती है भाई कि फब्रित्जो रोमानो ने यह भी बताया कि एक पोटेंशियल ऑब्लिगेशन लोन है जो यूनाइटेड पुश कर रही है कि भाई या तो तुम उसको परमानेंट में साइन कर लो, तुम्हारा जोशुआ जर्गजी को। रोमा वाले रिपोर्टेडली यहां पे आए थे लंदन में। ठीक है, फब्रित्जो रोमानो ने बताया था कि रोमा की मैनेजमेंट आई है लंदन में, बेसिकली यूके में आई है, बात करने की भाई जर्गजी की डील खत्म करो, मतलब हमें चाहिए बंदा और हम डेस्परेट है इस बंदे के लिए, हमारे लिए प्रायोरिटी नंबर 1 है जर्गजी। यूनाइटेड इस बात के लिए पुश कर रहे हैं भाई परमानेंटली ले लो, हमें कोई लोन वोन कुछ नहीं चाहिए, आप परमानेंटली ले जाओ। यूनाइटेड का पुश ये है और यूनाइटेड की डिमांड भी है भाई 40-45 मिलियन की ना। ये प्लेयर हमने 36 मिलियन में खरीदा था 1.5 साल पहले। यानी आप इसका पैसा दे चुके, 2 पेमेंट दे चुके, 3 साल का पेमेंट हमने देनी थी। 12 मिलियन से ऊपर जितना भी पैसा आप लोगे ये आपको हो जाएगा एकदम प्रॉफिट। ठीक है, तो यूनाइटेड अगर ये डील 30-35 मिलियन में क्लोज करती है,
यू गेट सम मनी इन योर हैंड टुडे, और उसके बाद जो बाकी हमारे फंड्स हैं उसको ले आके आप सेमेन्यो की डील कर सकते हो, तो दिस लुक्स वेरी फीजिबल। नाउ सबसे बड़ा सवाल है, क्या रोमा ये डील करेगी? नहीं, मेरे को लगता है रोमा ये कह रही है हम ऑब्लिगेशन टू बाय के साथ कर सकते हैं कि आप हमें प्लेयर दे दो लोन पे, और हम ऑब्लिगेटेड हैं, हम आपको 40 मिलियन में, 35 मिलियन में, वॉट एवर दैट मनी इज, उसके बाद ले जाएंगे अगर हम चैंपियंस लीग में क्वालिफाई कर गए तो। नाउ यूनाइटेड इस डील से कतराएगी, क्यों? क्योंकि व्हाट इफ कि भाई रोमा ये लेके भी चली गई, हमने आज सेमेन्यो खरीद भी लिया, लेकिन समर में पता चला रोमा ने क्वालिफाई नहीं किया चैंपियंस लीग के लिए, प्लेयर वापस आ गया, अब हम प्लेयर को बेचने के लिए हम फंस गए हैं। ठीक है, तो मे भी ऐसा हो सकता है यूनाइटेड इसलिए डील करने की कोशिश कर रही है कि ऑब्लिगेशन ऑफ बाइंग ज्यादा स्ट्रांग हो, ज्यादा पैसे का हो, ताकि हमारा रिस्क कम हो पाए। अगर ऐसी चीजें चल रही हैं, आई थिंक हमें डील बिल्कुल करनी चाहिए। देखो ज़र्क्ज़ी मिंट प्लेयर है भाई, मिंट प्लेयर है, बट हमारी टीम में उसकी जगह एकदम सही नहीं है। ठीक है, सेमेन्यो आपका सेस्को की जगह भी खेल सकता है, और सेस्को के साथ साथ वो कॉम्प्लीमेंट कर सकता है किसी भी फॉर्मेशन में, राइट? अगर आप 4-2-3-1 में वापस रिटर्न कर जाओ, तो भी आप कुनिया, एम्बूमू और सेमेन्यो तीनों साइनिंग्स को खिला सकते हो। कुनिया को बीच में, राइट में आप एम्बूमू को, और लेफ्ट में एंटोनियो सेमेन्यो को। एफकॉन में तो ये हेल्प करेगा ही करेगा, क्योंकि हमारे पे प्लेयर्स की कमी है, बट उसके बियॉन्ड भी भाई मुझे नहीं पता उसके बाद अमाड डियालो का क्या होता है, बट कुछ लोग बेंच पे जाएंगे। मेसन माउंट मे बी वो फाइट करेगा, और इनमें से कोई बेंच पे जाएगा, आई डोंट नो। मे बी मेसन माउंट ब्रूनो फर्नांडिस के साथ नंबर 8 पोजीशन के लिए लड़ाई करेगा मिडफील्ड में, मे बी, और उसके कारण शायद हम किसी मिडफील्डर को साइन ना करें। हो सकता है ये भी प्लान हो, आई डोंट लाइक दैट प्लान, बट मे बी दिस कुड बी अ प्लान, राइट? और कैज़ेमीरो की जगह आप रूबेन नेवेस को खिला रहे हो, मे बी दैट वर्क्स आउट, राइट? सो अगर यूनाइटेड इस तरीके से चलती है, तो आई थिंक वी देयर आर नेवर इनफ प्लेयर्स, राइट? नेवर इनफ प्लेयर्स। हमारा आगे जाके भाई एफए कप वगैरह का गेम है, ब्राइटन से जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा, तो यूनाइटेड के पास काफी गेम्स आएंगे अगले सीजन, काफी गेम्स आएंगे, और हमें ऐसा क्लब बनना चाहिए भाई मेरे हिसाब से तो, कि जो चैंपियंस लीग में अटैक करते हुए पहुंचे, राइट? समझ रहे हो मेरी बात? कि मतलब हम अटैक कर रहे हैं कि भाई हमें चैंपियंस लीग में घुसना है, रादर देन चलो यार देखते हैं क्या होता है, यूरोपा आ जाएगा या क्या आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, अभी जो कर पाओगे इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में, दैट डिसाइड्स कि इफ यू आर सीरियस अबाउट चैंपियंस लीग फुटबॉल। नाउ जोशुआ ज़र्क्ज़ी की डील और सेमेन्यो की डील दोनों साथ-साथ हो सकती हैं, एंड दैट वुड बी रियली हेल्पफुल। नाउ ये चीजें सामने आई हैं भाई कि जेमी जैक्सन, ये गार्जियन का एक जर्नलिस्ट है, यहां पे इसने थोड़ा सा स्पॉइलर डाला है। इसने बोला है कि सेमेन्यो फेवर कर रहा है लिवरपूल को। नाउ ये चीज थोड़ी सी खतरनाक लग सकती है आपको, क्यों? क्योंकि देखो लिवरपूल, सिटी, आर्सेनल का भी नाम लिया जा रहा था, चेल्सी के अलावा सारे बड़े क्लब्स इसको देख रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि यूनाइटेड, इंडिकेला ने बताया, यूनाइटेड, सिटी, लिवरपूल इनके साथ बेसिकली एड्रेस कर चुका है वो कि चलो मैं पर्सनल टर्म्स में आ सकता हूं इस क्लब में। स्पर्स को उसने मना कर दिया है। आई डोंट नो कितना ट्रू है कितना नहीं है, बट सेमेन्यो के पास इस टाइम पे सारे बड़े क्लब्स जा रहे हैं, राइट? यूनाइटेड का फायदा ये है कि भाई यूनाइटेड का मैनेजर उसके साथ पर्सनल टॉक्स कर चुका है, उसको प्लान बता चुका है, ये सारे रूमर्स हैं। साथ ही साथ ये भी पक्का है कि यूनाइटेड उसको काफी एग्रेसिवली चेस कर रही है। मीनवाइल मैनचेस्टर सिटी चाह तो रही है, बट उनके यहाँ अभी बादल छाए हुए हैं कि पेप गार्डियोला रहेगा नहीं रहेगा, अनसर्टेनिटी है कि नया मैनेजर आएगा उसके प्लान में फिट नहीं होता, क्या उस नए मैनेजर को कोई और प्लेयर चाहिए होगा, मे बी ऐसी चीजें चल रही हैं। तो वो अपना प्रोजेक्ट अभी पूरे तरीके से सेल नहीं कर सकते जिस तरीके से यूनाइटेड कर सकती है। सिमिलरली लिवरपूल, क्या चल रहा है साला की दुनिया में, क्या होने वाला है वहां पे? और साला आएगा नहीं एफकॉन से पहले, मतलब 10 जनवरी से पहले क्या वो वापस आएगा? क्या तब तक उसकी डील हो जाएगी? और नहीं होगी तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। तो अब सेमेन्यो, अब जब एक्सपेक्टेड है टू मूव जल्दी से जल्दी इन जनवरी ट्रांसफर विंडो, आई थिंक यूनाइटेड हैव गॉट अ रियल गुड चांस। और अगर सेमेन्यो ने डील अभी तक फाइनल नहीं करी है लिवरपूल के साथ, या उसने बेसिकली फेवरेबल एक क्लब नहीं चूज किया, तो यूनाइटेड के चांसेस अभी काफी स्ट्रांग हैं। हालांकि एक प्लेयर के जाने के और उसके खेलने के चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं हैं, और इसके सामने जो फ्यूचर है भाई, उसके अराउंड जितनी अनसर्टेनिटी है ना, मेरे को अच्छी नहीं लग रही है। देखो रूबेन एमरिम ने क्या बोला कोबी मेनू के भाई ने जो टी शर्ट पहनी थी उसके बारे में, बहुत सारी बातें हमने सुन ली हैं कि कोबी को पता था नहीं पता था, बहुत सारे जर्नलिस्ट ने बहुत कुछ बोल दिया ना। रूबेन एमरिम के मुंह से क्या बातें निकली, और भाई यहां से मैं तुम्हें रूबेन एमरिम की 2-3 चीजें बताऊंगा जिसको सुन के तुम कहोगे भाई ये बंदा अलग है, ये बंदा अलग है, और सही में डिमांड कर रहा है रिस्पेक्ट, और डिमांड बता रहा है कि भाई मैं बाप हूं, इस टीम का गुंडा मैं हूं, चक दे इंडिया का शाहरुख खान बन रहा है भाई यहाँ पे। ये बता रहा है कि इट वाज नॉट कोबी जिसने टी शर्ट पहनी थी, ठीक है? अगर उसकी फैमिली में से जाके कोई भी पहन ले, कुछ भी कर ले, मैं उसके लिए कोबी को सजा भी नहीं दूंगा। वो बेसिकली कह रहा है कि ही इज नॉट गोइंग टू स्टार्ट बिकॉज ऑफ द टी शर्ट, कि भाई टी शर्ट पहन ली अब उसको स्टार्ट कर दो, नहीं। और कह रहा है अगर उसको खेलना होगा तो ही इज नॉट गोइंग टू बी बेंच्ड बिकॉज ऑफ द टी शर्ट, क्योंकि दिस इज नॉट कोबी।
मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से दिस इज नॉट कोबी, ठीक है। कोबी अगर ठीक प्लेयर है, मेरे को लगता है वो टीम के लिए ठीक है, जैसे पिछले गेम में लग रहा था बेसिकली, तो उसको मैंने जितनी देर खिलाना था मैंने उसको खिलाया, वैसे ही मेरा डिसीजन आज है, एंड दैट इज ब्रूटली, बहुत ही सही, ऑनेस्टली, और उसने अपना क्लियर दिमाग की पिक्चर तुम्हारे सामने रख दी है कि भाई मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है इसकी टी शर्ट वी शर्ट से, ठीक है। मेरे लिए प्लेयर सामने है, वो मेहनत कर रहा है मेरे साथ, और पिछले गेम में उसकी तारीफ भी बहुत करी है भाई। उसने बताया 30 मिनट्स के लिए आया था वो, उसने काफी गेम अच्छा खेला, मैं उससे बहुत इंप्रेस्ड हूं कि वो जितनी देर आया वो खेला, और अगले गेम में वापस अगर जो खेल पाएगा, जो मेरे को लगेगा बेस्ट है, उनको आके बस यही चीज करनी है ना। इसके बाद जो उसने बोला है ना, दैट ट्रांसेंड्स, दैट्स लाइक अ ट्रांस म्यूजिक। उसने कोबी मेनू से बियॉन्ड ले गया वो चीजें, कोबी मेनू से बियॉन्ड ले गया, और उसने पूरे क्लब के लिए कुछ बोल दिया। भाई ये जो देखो मैंने कुछ मार्क करे हैं वर्ड्स यहाँ पे, वो कह रहा है कि एकेडमी से रिलेटेड, जब तुम्हें पता होगा भाई, चीडो बी मार्टिन और हैरी अमास इन सब ने फोटो डाल दी थी पिछले रूबेन एमरिम के कमेंट से रिलेटेड, ठीक है। अब तुम्हें हो सकता है रूबेन एमरिम के कमेंट अच्छे लगे या ना लगे, दैट डज नॉट मैटर ना, इट डज नॉट मैटर, ठीक है। व्हाट मैटर्स इज कि हमारी एकेडमी वालों ने आके फोटोज डाली हैं ना, उसके बारे में इसने इतने क्लियरली बोला भाई कि आई हैव अ फीलिंग दैट देयर इज अ सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, कि मैं तो टीम में हूं, मेरे को तो खेलना बनता है। एंटाइटलमेंट समझ रहे हो तुम क्या है, कि भाई मैं टीम में हूं, मैं तो अंडर 18 का स्टार हूं, मेरे को तो फर्स्ट टीम में होना चाहिए। अगर मैनेजर मुझे नहीं खिला रहा तो मैनेजर की कमी है, और मैनेजर को क्वेश्चन करना चाहिए कि मेरे को क्यों नहीं खिलाया जा रहा, मैं इंपॉर्टेंट प्लेयर हूं। ये जो मैं है ना, ये इसको चैलेंज कर रहा है, वो इसको चैलेंज कर रहा है, और मैं के चक्कर में ना इसने 4-5 प्लेयर पहले ही बाहर निकाल दिए थे, ठीक है। चाहे वो सांचो, भाई इट इज नॉट अबाउट मैं, इट इज अबाउट द टीम। और इफ यू थिंक यू आर, मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूं, टीम हैज टू टेल यू कि तू बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, टीम हैज टू टेल यू, ठीक है। सो वो बता रहा है कि भाई ये जो एंटाइटलमेंट है ना, ये बहुत ही गलत कल्चर है हमारे पूरे क्लब में, ठीक है। और मैं तुम्हें बताऊंगा, एक और बंदे ने, एक और पोर्चुगीज बंदे ने इस बारे में बात करी थी, मैं बताता हूं तुमको, ठीक है। अभी वो फिलहाल वो कह रहा है अगर मैंने कुछ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स बोले थे, मैंने गलत नहीं बोला, वो कह रहा है मैंने अगर स्ट्रॉन्ग वर्ड्स बोले थे, दैट डज नॉट मीन दे आर बैड वर्ड्स फॉर द किड्स। बताने की कोशिश कर रहा है कि हर बार हमें बस तालियां नहीं बजाते रहनी, अंडर 17 का लड़का ताली बजा दो, 15 मिनट के लिए खेलना है ताली बजा, नहीं, उनमें बहुत कमियां, उनको सुधारना है, और ये सब मैं काम कर रहा हूं, राइट। तो हर जगह एक्कोलॉर्ड्स देने उनको, हर सिचुएशन में, कोई कोई बेसिकली हमारी ऑब्लिगेशन नहीं है कि भाई तू यूनाइटेड का एकेडमी का प्लेयर है, तेरे लिए तो हम ताली ही बजाएंगे, नहीं, ऐसी कोई नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कह रहा है कि बेसिकली उसके अलावा पॉल स्कोल्स के तरफ ये निशान है भाई, उसने बोला बाकी तुम्हारे लेजेंड्स आ जाते हैं उसके बाद, वो बोलते हैं अगर यू आर नॉट प्लेइंग लीव, लीव। कह रहा बिल्कुल गलत एटीट्यूड है इस चीज का। वो कह रहा साफ सीधी बात है, नो, स्टे एंड फाइट। अगर तुम्हें चांस नहीं मिल रहा, स्टे हियर। इससे बड़ा चैलेंज तुम्हें क्या मिलेगा, यूनाइटेड का चैलेंज, ठीक है। यू शुड बी थैंकफुल दैट यू आर प्लेइंग, तुमने जर्सी पहनी है यूनाइटेड की। ये बातें बोल भाई, इतना पैशनेट, इतना सही, एक एक वर्ड इसका नपा तुल्ला सही, ठीक है। मैं देख के भाई हाईली इंप्रेस हो गया, मैं हाईली इंप्रेस हो गया। मुझे नहीं पता तुम्हें कैसा लगा, और मुझे नहीं पता एमरिम आउटर्स और जो भी लोग इसको उल्टा सीधा बोल रहे थे उनको कैसा लग रही है बात, ठीक है। बट मैं जानना चाहूंगा तुम्हारी राय इस पे क्या, और मेरे को बताना इस पे तुम्हारी क्या राय है, इस पे क्या राय है भाई। ये भैया हमारे बड़े भैया ने बोला था, रोनाल्डो जी ने, जब रोनाल्डो जी से पूछा गया था कि भाई तुम्हारे पास यंगस्टर्स हैं, उनके बारे में तुम्हारा क्या कहना है, ठीक है। तो रोनाल्डो ने बोला था कि आई रिमेंबर व्हेन आई वाज 18, 19, 20 इयर्स ओल्ड, ठीक है, आई हैव ऑलवेज लुक्ड अप टू द बेस्ट प्लेयर्स लाइक रूडवेन निस्टेलरॉय, फर्डिनैंड, रॉय कीन, गिग्स। दिस इज व्हाई आई हैव सक्सेस एंड दैट आई हैव लॉन्जेविटी। तो बेसिकली वो कह रहा है कि जब मैं 18-19 साल का था ना, तो मैं इन लोगों को देखता था, मैं देखता था कि भाई ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भाई मेरे को इनसे सीखना है। बस चुपचाप बैठ के बस उनको देखते रहो, ऑब्जर्व करो और अपनी मेहनत करते रहो, राइट। उसके बाद वो कह रहा है टुडेज जनरेशन डज नॉट टेक क्रिटिसिज्म, आई थिंक दे हैव थिंग्स मोर इजीली, एवरीथिंग इज इजी, दे डोंट सफर एंड दे डोंट केयर। भाई दीज वर द वर्ड्स 3 साल पहले, 3 साल पहले, ठीक है, एक और पोर्चुगीज बंदे के, हु इज अ विनर इन हिज लाइफ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और ये उसने तब बोले थे जब वो यूवेंटस से आया था, तब नहीं, रियल मैड्रिड से आया था तब नहीं, जब वो यूनाइटेड में था 1.5 साल तक, उसके बाद उसने वर्ड्स बोले थे भाई, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात, किसकी तरफ इशारा था, यूनाइटेड की यंग एकेडमी। और ये जो ब्रिटिश स्टार्स, यंग प्लेयर्स को हम इतना ऊपर चढ़ा देते हैं, उनके लिए। मैं तुम्हें सही बता रहा हूं, मैं इसीलिए एकेडमी स्टार्स को ज्यादा हाइप नहीं करता। ईडन हेवन आया था, पूरी दुनिया तालियां बजा रही थी, और मैं कह रहा था भाई इसको टाइम लगेगा, और लग रहा है उसको टाइम। पिछले गेम में काफी गलतियां करी हैं, बट वी हैव टू बैक देम, बी सपोर्टिव ऑफ देम, बट डोंट उनको झाड़ पे नहीं चढ़ाना, झाड़ पे नहीं चढ़ाना। गर्नाचो से लेके मेनू तक सारे, चीडो भी, मार्टिन, जेजे गैब्रियल,
इनको लेवल पता होना चाहिए भाई, तुम बड़े नहीं हो क्लब से, और हमने हर एक प्लेयर को भाई सर पे चढ़ा रखा है। एंड आई एम रियली लविंग इट कि रूबेन एमरिम ये चीजें, ये कल्चर बेसिकली अटैक कर रहा है, क्योंकि तुम्हारे पास रूबेन एमरिम कल को मैनेजर रहे या ना रहे, भाई ये कल्चर तो जरूर खत्म होना चाहिए ना। एक चीज और है भाई, कोबी मेनू से रिलेटेड ये सुनने में आया भाई, फब्रिजियो रोमानो के वर्ड्स है, अब तुम इसको ध्यान से सुनना। वो कह रहे हैं कि कोबी मेनू हैज अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू जॉइन नेपोली दिस जनवरी, स्टे एंड फाइट मी, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। ही प्रेफर्स देम ओवर 10-12 क्लब्स जो उसको देख रहे हैं, और वो कह रहे हैं उसकी फैमिली भी उसको बैक कर रही है कि चलो चलो चले, ठीक है, हम नेपोली चलते हैं, ब्ला 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 ब्ला, राइट नाउ। Napoli are pushing or making progress on the player side. So basically player की तरफ से तुम्हें बस अपना प्रोजेक्ट सेल करना है कि तुम्हें कितना गेम टाइम दे पाओगे, ठीक है। एंटोनियो कोंटे के अंडर जाएगा, एंटोनियो कोंटे को पता है भाई यूनाइटेड का मैं कोई भी प्लेयर ले आऊं ना, ठीक है, तो आग लगा देगा, वो आग लगा देगा, चाहे वो होयलैंड हो, चाहे वो आपका स्कॉट मैकटोमिनी हो, कोबी मेनू भी वैसा ही होगा, ठीक है। सो नेपोली को पता है भाई ये दुकान से शॉपिंग करते हैं, माल अच्छा आता है, तो वो आ रही है वापस, एंटोनियो कॉन्टे आता है, और ऑफ कोर्स कोबी मेनू के लिए 10-12 और क्लब हैं। आई जस्ट विश अगर ये जाता है तो उसको गेम टाइम पूरा अच्छा मिले। मोटी चीज ये है कि क्या यूनाइटेड यहाँ पे परमानेंट डील करने की सोच रही है, एंड इज दैट हाउ वी कैन मेक मनी टू गेट सेमेन्यो? आई डोंट नो, आई डोंट नो, टू बी ऑनेस्ट इट वुड हर्ट मी। मैं चाहूंगा कि भाई वो लोन पे जाए और वापस आए, बट अगर ये भी किया जाता है, आई डोंट माइंड, आई डोंट माइंड, एज लॉन्ग एज यू डू अ वेरी गुड डील। भाई 60-70 मिलियन से नीचे का प्लेयर जाना नहीं चाहिए, किसी भी तरीके से डील घुमाओ, ये वैसी डील जानी चाहिए कम से कम, ठीक है। और दैट कैन हेल्प, और फिर भाई लेके आओ दो रूबेन एमरिम को, बल्कि ज्यादा प्लेयर दो, अगर तुम 60-70-80 मिलियन में प्लेयर बेच सकते हो तो, ठीक है। तो देन वी नीड मोर देन सेमेन्यू, देन वी नीड मोर देन अ एवरेज मिडफील्डर, राइट नाउ। ब्रूनो के बारे में उसने बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स करे हैं, बेसिकली उसको डिफेंड करा है, ठीक है। सो ब्रूनो के बारे में बोला है उसने कि एग्जाम्पल है ब्रूनो, ठीक है। ब्रूनो के लिए तुम कह रहे हो कि भाई उसने बोल दिया मैनेजमेंट के बारे में ये सारी चीजें, और मैं पैशनेट नहीं हूं, मेरे जैसा पैशन और कहीं मेरे आसपास दिखाई नहीं देता, बाकी प्लेयर्स उतना ज्यादा फाइट नहीं करते हैं जितना मैं फाइट करता हूं, ऐसे ऐसे वर्ड्स ब्रूनो ने जो बोले थे, उसके बारे में उसने बोला भाई बिल्कुल, कह रहा है कि ब्रूनो एग्जाम्पल है मेरे लिए, ठीक है, इस टीम के लिए, और बस मेरे लिए नहीं, पूरी टीम के लिए। वो कह रहा है कि वो सब कुछ देता है अपना, एवरीथिंग ऑन द लाइन, ही इज स्पेशल, और उसके नंबर्स, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी मिनट्स की अवेलेबिलिटी, दैट टेल्स यू, एंड इट इज नॉट अ वन सीजन वंडर। वो पिछले 5 साल से ये काम कर रहा है भाई, ये काम कर रहा है वो पिछले 5-6 साल से, जब से आया है वो गधों की तरह फाइट कर रहा है इस क्लब के लिए, ठीक है। वो कह रहा है कि उसने अपनी फीलिंग्स बताई थी, तो मुझे नहीं लगता उसने कुछ गलत बताया, उसने अपनी फीलिंग्स बताई थी, ठीक है। और अगर आप देखते हो ब्रूनो को ट्रेनिंग करते हुए, खेलते हुए, यू नो ही इज अ स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। सो अगर वो अपनी फीलिंग बता रहा है कि लोग बाकी, मैं चाहता हूं और फाइट करे, तो वो बिल्कुल सही बता रहा है, अपनी फाइट, अपनी फीलिंग्स बता रहा है, एंड आई ही इज टोटली बैकिंग हिज कैप्टन नाउ। उसके अलावा उसने ये भी बात बता दी और एड्रेस कर दी कि भाई देखो, ब्रूनो ने अपने इंटरव्यू, ये जब नवंबर में होता, उसके बाद इसने जाके बोर्ड से भी बात कर ली है, तो अब सब कुछ क्लियर है, तो ये बात को रफा दफा करो, उसने जो भी बोर्ड के बारे में बोला था वो बात खत्म करो ना। ये एक और न्यूज आई है भाई, इसके बाद में सर एलेक्स के कोट तुम्हें बताऊंगा कुछ। यूनाइटेड हैव सबमिटेड बेसिकली 500,000 की बिड मारी हमने शेफील्ड वेडनेसडे के लेफ्ट बैक के लिए। लेफ्ट बैक है यीसा अलाउ, भाई ये 17 साल का प्लेयर है, एंड आई डोंट नो मच अबाउट हिम, एंड आई एम नॉट गोइंग टू मेक हिम कि भाई नाउ हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। क्यों? क्योंकि हमने देखा है सबके साथ, सेक्वा कोने, हमने देखा है डिएगो लियोन के साथ, अब ये आ रहा है नया, एक और आया था बैकिन, मैं नाम भूल गया हूं उसका, जो सेंट लुजान जा चुका है, ठीक है, वहां पे उसने अभी रिसेंटली कॉन्फ्रेंस लीग में गोल मारा है। सो जब ये प्लेयर टीम में आ जाएंगे ना, तब इनके बारे में बात करेंगे। आई डोंट केयर कि क्रिस व्हीलर आज रिपोर्ट कर रहा है कि शेफील्ड वेडनेसडे का लेफ्ट बैक जो 17 साल का है उसके लिए हम बिड मार रहे हैं। नो, आई डोंट केयर, I don't care, as long as they come, and then when they start playing for my first team, then I'll care, and then I'll support them a lot भाई, बिल्कुल। नाउ गुरुजी को प्रणाम, हमारे सर एलेक्स फर्गुसन जी को, उन्होंने कुछ बात बोली है भाई कि बेसिकली उनसे पूछा गया कि रूबेन एमरिम के बारे में आपको ऑप्टिमिज्म है, आपको सही लग रहा है, तो उसने बताया कि भाई, उन्होंने बताया कि बहुत सही पर्सनैलिटी है, ठीक है, इजी तो नहीं होता, मेरे को अपना टाइम याद है कि जब मैं आया था तो बहुत मुश्किल होती थी, और उसके बाद लिवरपूल को भी मैंने देखा था कि उस टाइम पे बहुत अच्छा क्लब था, बट उनको 30 साल लग गए वापस टाइटल जीतने के लिए, और हो सकता है यूनाइटेड को भी इतना टाइम लगे, हम भी उस टाइम में, सो हो सकता है हमें 10-11 साल लग जाए,
ठीक है? नाउ बहुत लोगों को इससे बहुत आपत्ति हुई कि भाई इतना क्यों, ऐसे क्यों बोला है कि 10 साल 11 साल लग जाएँ। रूबेन अमोरिम ने भी बोला कि मैं तो नहीं सोचता कि इतने टाइम लगेगा। उससे पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसने बोला कि भाई मेरे को इतना नहीं लगता टाइम, मेरे को लगता है कुछ सालों का प्रोजेक्ट है, तो हम टाइटल के लिए फाइट कर सकते हैं। बट मेरे को सर एलेक्स की बात ना बिल्कुल सही लग रही है। नॉट दैट कि मेरे को लगता है कि हम 10 साल बाद टाइटल जीत जाएँगे, देयर इज़ नो गारंटी, मे बी हम अगले 40 साल तक ना जीतें, ठीक है? और मे बी अगले 4 साल में हम जीत जाएँ, राइट? मेरे को ऐसा लगता है कि उनके कमेंट्स इसलिए भी सही हैं कि इमीडिएट प्रेशर टीम के ऊपर नहीं डाल रहे, मैनेजर के ऊपर नहीं डाल रहे, वहां से फोकस हटा रहे हैं। इट इज नॉट दैट द प्रॉब्लम इज विद द मैनेजर और विद एनी प्लेयर। उनके कमेंट्स काइंड ऑफ शील्ड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं टीम को, ठीक है? और यही होता है भाई, दिमाग वाले लोगों को, जिनको बेसिकली 2 कौड़ी का अटेंशन नहीं चाहिए होता ना, जैसे पॉल स्कोल्स और गैरी नेवल इन सबको चाहिए होता है, ठीक है? जेमी कैरेगर को चाहिए होता है। तो वो लोग सेंसिबली टीम को प्रोटेक्ट करने के लिए बात करते हैं, ठीक है? तो यही मुझे लगता है सर एलेक्स की बात मैं तुम्हारे सामने इसलिए लाना चाहता हूं क्योंकि मुझे अभी भी लग रहा है भाई ही इज लाइक अ फादर फिगर जो प्रोटेक्ट करना चाह रहा है इस टीम को। नाउ ऑफ कोर्स ये मेरे थॉट्स हैं, तुम्हारे अलग हो सकते हैं और हो सकता है तुम्हारे को ये बातें सही लग रही हो। सर एलेक्स के बारे में क्या लग रहा है तुम्हें? तुम मेरे को बताओ उनके कमेंट कैसे हैं? भाई ब्रून इसकी रूबेन अमोरिम की प्रेस कॉन्फ्रेंस तुम्हें कैसी लगी? मेरे हिसाब से इट वाज द बेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस आई हैव सीन इन अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। कोबी मेनू, तुम्हें लगता है हमें उसको सेल करना चाहिए? सेमेन्यो, क्या हमें उसके लिए जाना चाहिए? फुल ऑन ऑल आउट जनवरी में अगर तुम्हारे पास आता है तो तुम्हें लगता है हम तुम खुश होगे? लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड प्लीज अपना प्यार सब्सक्राइब करके, लाइक और हाइप करके जरूर दिखाना, because that is making the channel grow day by day. Thank you so much for everything and I'll see you soon in the very next video.